जिनके आका भारत में बैठे बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबोताज करने के मंसूबे बनाते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। रॉ और दीगर भारतीय इदारे इन दहशतगर्द गिरोहों को माली और अस्करी मदद फराहम करते हैं। ये गिरोह अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए बलूचिस्तान की सड़कें, स्कूल, डैम और अस्पताल तबाह करते हैं। भारत को खौफ है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो पाकिस्तान खिते में मजीद मजबूत हो जाएगा। यही वजह है कि वो अपने एजेंटों के जरिए तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल, बहादुरी और कुर्बानियों की सरजमीन है। ये वही धरती है जिसने पाकिस्तान को मादनियात से लेकर बहरी रास्तों तक बेशुमार कीमती नेमतें अता की हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिसने हमेशा मुल्क के दफा में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया और अपने बेटों का खून मादरे वतन पर निछावर किया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इस सरजमीन के रोशन मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। इनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि जंजीरें हैं, और ये जंजीरें बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द और इनके प्रोपेगेंडाबाज जो भारतीय एजेंडे के गुलाम बनकर बलूचिस्तान के अवाम को हमेशा पसमानदगी में रखने की कोशिश करते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के ये दहशतगर्द दावा करते हैं कि वो बलोच अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। ये वही दहशतगर्द हैं जो कभी स्कूलों को आग लगाते हैं, कभी सड़कों को बारूद से उड़ाते हैं और कभी बिजली के पोल्स और कम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाते हैं। सवाल ये है कि जो अनासिर तालीम, सेहत, राब्ते और रोजगार के मंसूबों को सबोताज करते हैं, वो किस मुंह से अवामी हकूक की बात करते हैं। ये महज एक हकीकत नहीं बल्कि एक खुला सबूत है कि इनका मकसद बलोच अवाम की भलाई नहीं बल्कि बलूचिस्तान को तरक्की से महरूम रखना है। इनके हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं आम बलोच खानदानों को पहुंचता है जो बिजली, तालीम, सेहत और राब्ते की सहूलतों के मुंतजिर होते हैं। जब ये दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों पर हमले करते हैं तो फौरन इनके आलाकार प्रोपेगेंडा चैनल और सोशल मीडिया पर बैठी हुई टीमें फाल हो जाती हैं। एक तरफ तो ये दहशतगर्द बिजली और पानी के मंसूबे तबाह करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं मंसूबों की गैर मौजूदगी पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई मुनाफकत हो सकती है? ये प्रोपेगेंडाबाज दिन रात एक ही राग अलापते हैं कि बलूचिस्तान महरूम है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि महरूमी की सबसे बड़ी वजह वो दहशतगर्द हैं जिनके आका भारत में बैठे बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबोताज करने के मंसूबे बनाते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। रॉ और दीगर भारतीय इदारे इन दहशतगर्द गिरोहों को माली और अस्करी मदद फराहम करते हैं। ये गिरोह अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए बलूचिस्तान की सड़कें, स्कूल, डैम और अस्पताल तबाह करते हैं। भारत को खौफ है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो पाकिस्तान खिते में मजीद मजबूत हो जाएगा। यही वजह है कि वो अपने एजेंटों के जरिए तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाते हैं ताकि बलूचिस्तान के अवाम हमेशा महरूमी का शिकार रहें। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबे महज सड़कें और इमारतें नहीं बल्कि अवाम के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सी पैक, गवादर पोर्ट, मेरानी डैम, गवादर एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मंसूबे बलूचिस्तान को एक नए दौर में दाखिल कर रहे हैं। यही तरक्की दहशतगर्दों को खौफजदा करती है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान मजबूत और खुशहाल हो गया तो इनकी झूठी तहरीक और प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसीलिए ये दहशतगर्द हर इस मंसूबे को निशाना बनाते हैं जो अवाम को सहूलत फराहम करता है। कभी वो बिजली के पोल्स गिरा देते हैं, कभी कम्युनिकेशन टावर्स उड़ा देते हैं और कभी स्कूलों को नजर आतिश कर देते हैं। इनकी ये हरकतें इनके असल चेहरे को बेनकाब करती हैं। बलूचिस्तान के अवाम और रियासत दोनों इस हकीकत को जान चुके हैं कि दहशतगर्द अवाम के दुश्मन हैं, इनके खैर ख्वाह नहीं। यही वजह है कि आज अवाम का अज़म मजीद मजबूत है। हर टावर जो ये दहशतगर्द गिराते हैं अवाम और रियासत के अज़म को मजीद बुलंद कर देता है। बलूचिस्तान के अवाम जानते हैं कि तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्याती मंसूबों ही से इनकी महरूमियां खत्म हो सकती हैं, लिहाजा वो इन दहशतगर्दों को मुस्तरद कर चुके हैं। दूसरी तरफ रियासत भी पूरी कुव्वत के साथ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़म है। फितनतुल हिंदुस्तान की पूरी कहानी नाकामी और रुसवाई की दास्तान है। ये दहशतगर्द कभी बड़े हमलों के दावे करते हैं, लेकिन अब इनकी हालत यह है कि बम बिछाने और पुल्स गिराने तक महदूद हो गए हैं। इनके नाम नेहाद जंग अब चंद ट्वीट्स और झूठे बयानिए तक महदूद हो चुकी है। अवाम इनके प्रोपेगेंडे को संजीदगी से नहीं लेते क्योंकि हकीकत इनके सामने है। वो जानते हैं कि जो लोग स्कूल जलाते हैं वो इल्म के दुश्मन हैं, जो बिजली के मंसूबे तबाह करते हैं वो खुशहाली के दुश्मन हैं, और जो तरक्याती मंसूबे बर्बाद करते हैं वो बलूचिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तारीख में ये दहशतगर्द और इनके आका हमेशा
हमेशा रुसवाई के साथ याद रखे जाएंगे। बलूचिस्तान की आवाम तरक्की के सफर पर गामजन है और कोई ताकत इन्हें तरक्की से नहीं रोक सकती। दहशतगर्दों का अंजाम सिर्फ जिल्लत और बर्बादी है। बलूचिस्तान आज तरक्की की राह पर है। गवादर पोर्ट दुनिया के नक्शे पर एक उभरता हुआ तिजारती मरकज बन रहा है। बलूचिस्तान की मादनी दौलत मुल्क के लिए खुशहाली का जरिया बन रही है। तालीम के नए इदारे खुल रहे हैं और नौजवान अपने ख्वाब पूरा करने के करीब हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द और इनके प्रोपेगेंडाबाज इस हकीकत को तस्लीम करने से कासिर हैं कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन इनकी मर्जी या साजिश के बावजूद बलूचिस्तान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन बेनकाब हो चुके हैं। वो दहशतगर्द जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा जाहिर करते हैं, हकीकत में अवाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका मकसद बलूचिस्तान को हमेशा महरूमी में रखना और अपने गैर मुल्की आकाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम और रियासत इस हकीकत को जान चुके हैं। वो तरक्की और खुशहाली के सफर को रोकने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा और साजिशें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। बलूचिस्तान का सूरज तलू हो चुका है और अब कोई ताकत इसे गरूब नहीं कर सकती। फितनतुल हिंदुस्तान और इनके प्रोपेगेंडाबाज हमेशा तारीख में पाकिस्तान दुश्मनी और तरक्की दुश्मनी की अलामत के तौर पर याद रखे जाएंगे। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तरक्की, खुशहाली और रोशन कल का है।